श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। आज हम इस अध्याय का संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण सुनेंगे। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए देवी संपदक के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपदक के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपदा विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक देवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके चौथे में आसुरी संपदा का संक्षेप में निरूपण किया गया है। पांचवें से देवी संपदा का फल मुक्ति तथा आसुरी का फल बंधन बतलाते हुए अर्जुन को देवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन दिया गया है। छठे में पुनः देव और आसुर इन दो सर्गों का संकेत करके आसुर सर्ग को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए कहा गया है। तदंतर 7वें से 20वें तक आसुर प्रकृति वाले मनुष्यों के दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचार का तथा उन लोगों की दुर्गति का वर्णन किया गया है। 21वें में आसुरी संपदा के प्रधान काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बतलाकर 22वें में उनसे छूटे हुए साधक को निष्काम भाव से देवी संपदा के साधनों द्वारा परम गति की प्राप्ति दिखलाई गई है। 23वीं में शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छानुसार कर्म करने वाले की निंदा करके 24वें श्लोक में शास्त्रानुसार कर्म करने की प्रेरणा करते हुए इस अध्याय का समापन किया गया है। सातवें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते हैं, वरम मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भी कहा है कि देवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहाँ देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका है। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महात्मा मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले देवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, यह जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इससे पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपदा से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। अब यहाँ से ये 16वां अध्याय के श्लोक प्रारंभ होते हैं जिनके अर्थ आप श्रवण करेंगे। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थित निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता है। मन, वाणी
और शरीर से, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार को कष्ट ना देना। यथार्थ और प्रिय भाषण। प्रिय भाषण मतलब अंतःकरण और इंद्रिय के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि नहीं करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहे दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और यथार्थ चेष्टा का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की बुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। तेज से तात्पर्य था कि श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उसके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अनन्य आचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए की गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना ही श्रेष्ठ आचरण है और ना ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा कहते हैं कि जगत आश्रय रहे सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से चलने वाला है। अतएव उनके कहने का तात्पर्य अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को और प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास अब इतना सारा धन है और फिर भी और हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ।
मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में जाकर गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं सन्यासी संसार में बार बार आसुरी योनियों में लाकर पटकता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक द्वार हैं। आत्मा का नाश करने के लिए अर्थात उसको अधोगति में ले जाने के लिए अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। कल्याण का आचरण करता है तात्पर्य अपने उद्धार के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। फिर से, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है और ना ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। ये था श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। भगवान ने काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों को श्रीमद् भागवत गीता में विशेष रूप से अर्जुन को सुनाया है। इन तीनों को नरक का द्वार क्यों बतलाया गया है, ये मैं बताती हूँ। स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम क्रोध है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धन आदि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते हैं एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र आदि नरक की प्राप्ति है। इसलिए इन तीनों को नरक का द्वार कहा है। इसलिए मनुष्य को काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। अब ये सोचिए कि ये काम, क्रोध और लोभ
ये तीनों आत्मा का नाश कैसे कर देते हैं? तो आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश होता नहीं है। अतएव यहाँ आत्मा के नाश का अर्थ है जीवन की अधोगति। मनुष्य जब से काम क्रोध लोभ के वश में होते हैं, तभी से वे अपने विचार आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम क्रोध और लोभ के कारण उनमें ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है। मन बुरे विचारों में फंस जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख शांति और पवित्रता से रहित होकर अत्यंत दुखमय हो जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनि या नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाला बतलाया गया है। काम क्रोध और लोभ के वश हुए मनुष्य अपना पतन तो करते हैं, इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण और सदाचार रूप देवी संपदा का निष्काम भाव से सेवन करना चाहिए। वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। इससे यह परम गति को जाता है, ऐसा भगवान ने एक जगह गीता में कहा है। इस वाक्य से भगवान का यह भाव दिखलाते हैं कि उपयुक्त प्रकार से काम क्रोध और लोभ के विस्तार रूप आसुरी संपदा से भली भांति छूटकर निष्काम भाव से देवी संपदा का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। सुख और परम गति, इससे अभिप्राय था भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके उसके कर्म और शास्त्र निहित अर्थात पाप होते हैं, वे दुर्गति के कारण होते हैं। अतएव उनकी ना तो यहाँ बात ही नहीं है, परंतु यदि अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर भी किसी प्रकार की कामनाएं प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसके मनमाने तौर पर किए जाने के कारण, शास्त्र की अवहेलना करने के कारण उससे कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता है, अर्थात परम गति नहीं मिलती है। इससे तो कहना ही क्या है, लौकिक अणिमादि सिद्धि, स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती और संसार में उसे सात्विक सुख भी नहीं मिलता है। भगवान ने एक जगह कहा था कि ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के योग्य है, इसका क्या अभिप्राय था? इसमें भगवान ने ये भाव दिखलाया था कि इस प्रकार शास्त्रों को प्रमाण मानकर तुम्हें शास्त्रों में बताए हुए कर्तव्य कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का नहीं करना चाहिए, तथा उन शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति में हेतु बतलाया गया है। आसुरी योनि से क्या तात्पर्य है? ये कहकर भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि हजारों लाखों बार वे आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। ऐसे काम क्रोध मोह में फंसे हुए लोगों को ऊंची योनि नहीं मिलती है। दूसरा, अति अधम गति को प्राप्त होते हैं। इससे तात्पर्य है, ये भाव दिखलाया गया है
कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य हजारों लाखों बार आसुर योनि में जन्म लेकर फिर उससे भी नीच महान यातनामय कुंभीपाक, महारौरव, तामिस्त्र और अंधतामित्र आदि घोर नरक में पड़ते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों को प्राप्त होने की बात सुनकर ये जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर अब 2 श्लोकों में भगवान दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। वो उपाय काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीजों को छोड़ देना ही है। भगवान ने स्पष्ट किया है, स्त्री पुरुष और समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर मनुष्य चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। उनकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। वो बहुत सारा धन अर्जन करना चाहते हैं, बहुत सारा स्टोर करना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। आत्मसंभविता, इससे ये भाव है कि उपयुक्त लक्षणों वाले आसुर स्वभाव के मनुष्य जो यज्ञ करते हैं वह विधि से रहित केवल नाम मात्र का यज्ञ होता है। वे लोग बिना श्रद्धा के केवल पाखंड से लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं। उनको ये यज्ञ तामस होते हैं और इसी से अधोगच्छति तामसा के अनुसार वे नरक में चले जाते हैं। तामस यज्ञ की पूरी व्याख्या अभी आगे 17वें अध्याय में आएगी, तभी मैं आपको बतलाऊंगी। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इससे भगवान का क्या अभिप्राय था? इससे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के धन और कुटुंब संबंधी घमंड का स्पष्टीकरण किया गया है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत बंधु बांधव हैं, मेरे बहुत सखा सहयोगी हैं, बहुत अनुयायी हैं, साथियों का पार ही नहीं है, हमारी एक आवाज़ से असंख्य लोग आकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार धन बल और जनबल में हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने एक श्लोक में कहा है मैं यज्ञ करूँगा और दान दूंगा। इससे तात्पर्य है उनका यज्ञ और दान संबंधी मिथ्या अभिमान दिखाया गया है। अभिप्राय ये है कि आसुर स्वभाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले मनुष्य जो होते हैं, वास्तव में ना तो वो सात्विक यज्ञ करते हैं और ना ही वो अपने दिल से कोई दान करते हैं। केवल दूसरों पर रोब जमाने के लिए यज्ञ और दान का ढोंग करते हैं। घमंड को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम अमुक यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे, हमारे समान दान देने वाला कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में दर्शाई गई हैं। अतः अपनी आसुरी जो प्रवृत्ति है उसको अपने जीवन से समाप्त करें और काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों चीज़ों का अपने जीवन से बहिष्कार करें और इस अध्याय में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें। यही हमारा आज का संदेश है।